कैसी बेढंगी बदकिस्मत लड़की मेरे माथे मढ़ती गई है। हे ठाकुर जी, जिसमें एक भी गुण नहीं है, सिर्फ अवगुण ही अवगुण है। न खाना बनाने का ढंग, न घर के काम में निपुण, और तो और आए दिन नुकसान करती है वो अलग। अपने कीमती सिल्क की साड़ी को स्त्री से धू धू चलते देखकर यशोदा जी का पारा आज 7वें आसमान पे था। दरअसल यशोदा जी ने अपनी बहू उन्नति को सिल्क की एक साड़ी निकाल कर दी थी इस्त्री करने के लिए, जिसे लेकर उन्नति अपने कमरे में जाती है और इस्त्री क्रम करके इस्त्री करने लगती है कि तभी रसोई से सब्जी जलने की महक आती और स्त्री को यूं ही छोड़कर रसोई की तरफ भाग जाती है। रसोई में आकर देखा तो सब्जी जलकर काली हो चुकी थी। वो जल्दी से गैस बंद करती है और यशोदा जी के डर से जल्दी जल्दी सब्जी उठाकर हटाने लगती है कि तभी जोरदार गुस्से से भरी यशोदा जी की आवाज उसके कानों में गूंज उठती है। करम जली, मेरी इतनी महंगी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, न जाने कैसी अल्हड़ से पाला पड़ा है, जिसे अब मैं एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से इस घर में अपने कदम रखी है, तब से सिर्फ सत्यानाश ही किया है इस लड़की ने। इसलिए मैं आज ही इसे इसके बाप के घर इसका बुढ़िया बिस्तर बांधकर भेज दूंगी। नहीं चाहिए ऐसी बहू मुझे। अभी यशोदा जी गुस्से से आग बगला हो ही रही थी कि तभी उन्नति वहां डरी सहमी सिर झुकाए आ जाती है और यशोदा जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। पर यशोदा जी उसे देखकर और अपना आपा खो देती है और जो नहीं बोलना था वो भी बोल देती है। एक तो सकल सूरत खराब, ऊपर से अब गुणों का भंडार। पता नहीं माँ बाप ने तुझे क्या खाकर पैदा किया था जो ऐसी बेअकल पैदा हुई है। भगवान ने ऐसी मोटी बुद्धि बनाई ही थी तो ससुराल आने से पहले माँ बाप को गुण सिखाकर भेजना था ना, पर नहीं, भेज दिया ऐसे ही घोड़ा, ताकि मेरे माथे पर जिंदगी भर सवार रहे और मेरा खून जलाते रहे। आज सच में यशोदा जी ने सारी हदें पार कर दी थी, जिसे सुनकर उन्नति की आंखों से निर्जर धारा बह रहे थे, पर मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकाल रही थी। वैसे भी यशोदा जी के सामने किसी की भी नहीं चलती थी, यहाँ तक कि उनके पति और बेटे भी उनके आगे नतमस्तक रहते थे। पर आज बहुत देर से अपनी पत्नी की बेइज्जती सुनकर सचिन को रहा नहीं किया और वो अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी माँ यशोदा जी से कहने लगा, अब बस भी करो माँ, और कितना जलील करोगी अपने शब्दों से उन्नति को। वो कह रही है ना कि गलती से हो गया, फिर भी आप उससे बेइज्जत करती जा रही। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी आपने नहीं छोड़ा, फिर भी ये बेजुबान बनकर आपकी जली कटी सुनते जा रही है। गलतियां सभी से होती है माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, या कौन सा बड़ा भूचाल आ गया जो आप बेचारी को इतना भला बुरा कह रही हैं। देखिए तो बेचारी को कैसे सिसक सिसक कर रो रही है। बेटे को पहली बार अपने सामने जुबान खोलते देख यशोदा जी को बड़ा गुस्सा आता है और इसलिए बेटे को डांटते हुए कहती है, तू चुप कर सचिन, तू चुप कर सचिन, तुझे पता क्या है जो बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। अरे तेरी पत्नी एक नंबर की सुस्त, कामचोर, बेढंगी, अवगुणी औरत, इसे एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता है। अरे माँ बाप ने बस मुंह उठाकर भेज दिया इसे। ऐसा कहकर यशोदा जी फटी हुई साड़ी उठाकर अपने बेटे सचिन को दिखाते हुए कहती, ये देख, मेरी इतनी महंगी सिल्क की साड़ी जला दी, अब मैं पहन कर क्या जाऊं।
पूछ अपनी बेटे पत्नी से, जिसे इसकी माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा है। हर दिन इसके नए नए किस्से होते हैं। कभी गैस पर दूध चढ़ाकर भूल जाती, तो कभी इस्त्री करते करते कपड़े चला देती, तो कभी हाथ से कांच की बर्नी गिर जाती, तो कभी सब्जी में नमक नहीं, तो कभी आधी कच्ची पक्की सब्जी और रोटी। और रोटी को भगवान भरोसे ही गले से नीचे जाता है। अरे जब से इसके कदम इस घर में पड़े हैं, तब से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आई है और क्या क्या बर्बाद करेगी ये बदनसीब। गुस्से से दिल मिलाते हुए यशोदा जी कहती, आप भी न माँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही। अब साड़ी जलाने और दूध गिरने से बदनसीबी कैसे हो जाती है माँ। माँ की उल्टी सीधी बात सुनकर सचिन कहता है, बंद कर अपने मुंह से अपनी पत्नी की तरफदारी करना। अरे भूल गया क्या, जब से आई है क्या क्या हुआ तेरे साथ। वो एक्सीडेंट, फिर उस एक्सीडेंट के बाद तेरे काम से तेरे बॉस का निकाल देना, ये सब इसके ही नसीब का दोष है। इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आ रही जो तू मुझ पर चिल्ला रहा है। घर गृहस्थी तक तो ठीक था, मैं फिर भी इसे बर्दाश्त कर लेती, पर इसके फूटे किस्मत तेरी जिंदगी में ग्रहण लगा रही है, जिसे मैं कभी सहन नहीं कर सकती। गुस्से से उन्नति को घूरते हुए यशोदा जी कहती है, वाह माँ वाह, गलती उसकी नहीं होते हुए भी आपने बड़ी आसानी से सारा दोष बेचारी उन्नति पे मर दिया। एक्सीडेंट उसके नसीब की वजह से नहीं, बल्कि उस ट्रक वाले की गलती से हुई थी। वो गाड़ी शराब पीकर चला रहा था, उन्नति ने, और बॉस को हर काम समय से पहले चाहिए होता है, पर उन दिनों मैं उतना काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए गुस्से से उसने निकाला था, उन्नति ने नहीं। सच में लोगों को कहते सुना था कि गलती किसी की भी हो, पर हर गलती के लिए बहू को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। क्यों मां, सही कह रहा हूं ना मैं। हाँ, तो जिसकी गलती रहेगी उसे ही तो कटघरे में खड़ा किया जाता है। तुम्हारी पत्नी है ही ऐसी कमाकल की बददिमाग बदकिस्मत औरत, जिसे एक काम भी ठीक से नहीं आता है। अरे भगवान ने शक्ल नहीं दिया पर अक्ल तो दिया है, पर तनिक भी इस्तेमाल नहीं करती है। अभी कल की ही बात ले ले, तेरे बाबूजी सफेद रंग का शर्ट दिए धोने को, और पता है उस शर्ट का क्या हाल बना दिया इसने। ठहर अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहकर यशोदा जी अपने कमरे से वो सफेद शर्ट लेकर आती है, जो उजाला नील डालने से सफेद से ब्लू रंग की हो गई थी। ये देख, सफेद शर्ट ऐसी हो गई मानो ब्लू रंग की हो, और उसमें पड़े नील के अलग अलग धब्बे। ऐसे कौन धोता है कपड़े। अब ऐसे में मैं अपनी बदकिस्मती ना कहूं तो क्या कहूं बेटा। दरअसल उन्नति बहुत ही सीधी सादी छोटे शहर और साधारण परिवार की लड़की थी। बाहर पढ़ाई के दौरान उन्नति की मुलाकात सचिन से होती है, और सचिन उसकी सादगी पर मर मिटता है और उससे शादी करने की इच्छा अपनी माँ के सामने रखता है। यशोदा जी भी इतनी सीधी सादी लड़की देखकर शादी के लिए राजी हो जाती, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उनकी बहू सीधी सादी आए, ताकि वो उनकी बात को चुपचाप सुनती रहे और उनकी जी हजूरी करती रहे। राजी खुशी से सचिन और उन्नति की शादी हो जाती है, पर जब से शादी हुई तब से यशोदा जी किसी न किसी बात पर उन्नति को डांट लगाते रहती थी, और उन्नति चुपचाप सुनकर अंदर ही अंदर सिसकती रहती थी। उसने आज तक कभी यशोदा जी को पलटकर एक जवाब तक नहीं दिया था।
आज भी वही हो रहा था। वो यशोदा जी की जली कट्टी सुनकर अपने कमरे के पास खड़ी होकर सिसक सिसक कर रो रही थी, जो सचिन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और आज अपनी पत्नी के सम्मान के खातिर मां को सुना दिया। अरे मां, शर्ट ब्लू ही हुई है ना, धुल जाएगी, इसमें इतना सुनाने की क्या आवश्यकता थी, और साड़ी फटी ही है ना तो फिर आ जाएगी। अरे मां, ये कतई जरूरी नहीं कि हर किसी को हर कुछ आ जाए, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसे भी उसे आए मुश्किल से 9 महीने ही तो हुए हैं। घर गृहस्थी संभालने में वो अभी कच्ची है, और अगर आप ऐसे ही जली कट्टी सुनाती रहेंगी तो वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। मैंने और निधि ने भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, हमारी वजह से भी कई नुकसान हुए हैं, पर आज तक आपने हमें कभी नहीं कोसा, उल्टा हमें प्यार से सिखाती थी। तो उन्नति के केस में क्यों नहीं मां? इसलिए ना कि वो आपकी बेटी नहीं बल्कि बहू है। पर मां, जरा सोचिए, उन्नति भी तो अब इस घर की अहम सदस्य बन गई। भविष्य में उसके ऊपर इस पूरे घर परिवार रिश्ते नाते की जिम्मेदारी आने वाली, वो ही कुल का मान बढ़ाने वाली है। फिर उसे क्यों नहीं वो प्यार अपनापन दे रही हैं आप उसे थोड़ा समय तो दीजिए, वो भी सब कुछ सीख जाएगी। प्यार से सचिन अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है, पर यशोदा जी को कुछ समझ नहीं आता है और वो उल्टा सचिन को ही फटकारने लगती है। बहुत हो गया तेरा सचिन, तू अब जा यहाँ से और अपना काम कर, इसे कैसे संभालना है वो तुम मुझ पर छोड़ दे। मुझे मत सिखा कि तू किसे कैसे संभालना है, चिढ़ते हुए यशोदा जी कहती हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं मां, वो मेरी धर्म पत्नी, और उसके मान सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, जैसा पापा आपके मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। इसलिए उसे बदकिस्मत मत कहिए, क्योंकि अब उसकी किस्मत मुझसे जुड़ गई है, और अगर वो बदकिस्मत है तो कायदे से मैं भी उतना ही बदकिस्मत हूं मां। इसलिए मुझे भी उसी कटघरे में खड़ा कीजिए जिसमें आपकी बहू खड़ी है, क्योंकि मैंने भी लाइफ में कई गलतियां की हैं और कर भी रहा हूं। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं दोषी मानती? कायदे से देखा जाए तो मुझे भी मेरी हर गलती के लिए ऐसी ही खरी खोटी सुनानी चाहिए। तो फिर मुझे क्यों नहीं ताना मारती हैं आप? इसलिए ना क्योंकि मैं आपका बेटा हूं और ये आपकी बहू। देखिए मां, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, पर एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं। जिस घर में मेरी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं, वहां मैं भी नहीं रहना चाहता। आगे आपकी मर्जी, बहू को प्यार से रखना है या नहीं, पर मैंने अपना निर्णय ले लिया है। सचिन के मुंह से इतनी बड़ी और अलग होने की बातें सुनकर यशोदा जी के चेहरे का रंग उतर जाता है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचिन कभी ऐसा भी बोल सकता है, पर कहीं ना कहीं सचिन की बातों में एक सच्चाई थी। वो बेवजह उन्नति को परेशान किया करती थी, उन्हें भी समझना पड़ेगा उन्नति को। बस यही सोचकर यशोदा जी कहती, आज तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा, मुझे ही सब्र नाम की चीज नहीं, मुझे उन्नति को वक्त देना चाहिए। सही कहता तो उसे आए कितने दिन हुए ही हैं इस घर में। घर गृहस्थी की बारीकियों को समझने में समय तो लगेगा ही ना। आज मैं तुमसे एक वादा करती हूं कि मैं उन्नति को आज के बाद कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि हमेशा उसका साथ दूंगी और मां बनकर उसकी कमियों को दूर करने में उसकी मदद करूंगी। जैसे मैंने बेटी को उंगली पकड़ाकर गृहस्थी की बारीकियों को सिखाया, ठीक वैसे ही अपनी बहू को भी सिखाऊंगी। फिर यशोदा जी
उन्नति को पास बुलाती है और गले से लगा लेती है। माफ कर दे उन्नति बेटा, मुझसे भूल हो गई। पता नहीं कब सास बनते बनते अपने अंदर की माँ की बलि चढ़ा दी मैंने, जो तेरे जैसी सुशील संस्कारी बहू को पहचान नहीं पाई, जिसने आज तक मेरी कही जली कटी का एक उल्टा जवाब तक नहीं दिया। माफ कर दे बहू। यशोदा जी की अपनी गलती का एहसास होते देखकर उन्नति उनके गले लग जाती है और कहती है, माँ जी आप बस अपना आशीष वाला हाथ हमारे सर पर रखें, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं घर गृहस्थी के कामों को जल्द से जल्द सीख लूंगी, ताकि आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। सास बहू के आपसी मतभेद को दूर होते देखकर सचिन दूर से मुस्कुरा देता है और अपने कमरे में चला जाता है। आज एक बेटे की समझदारी ने रिश्तों में करवाहट आने से पहले रोक दिया। अगर आज सचिन सही समय पर अपनी माँ को उनकी गलतियों का एहसास नहीं कराता तो शायद आगे चलकर सास बहू के रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ करवाहट होती और बहू एक समय के बाद विद्रोही बन जाती। प्रिय दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब लड़की की नई नई शादी होती है तब उस नई नवेली बहू के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी अचानक से आ जाती है, जिसे वो अच्छे से संभाल नहीं पाती और कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। पर सास को लगता है बहू को कुछ नहीं आता या जानबूझकर गलतियां करती है, परंतु सास भूल जाती है कि किसी भी नए परिवेश में सेट होने में समय लगता है। उन्हें भी समय लगा होगा जब वो भी नई नई शादी होके आई होंगी। दोस्तों, बहू को भी बेटी समझकर उसका पूरा साथ दें। जिस प्रकार आप अपनी बेटियों को उंगली पकड़ाकर सिखाती हैं, ठीक उसी तरह अपनी बहू को भी सिखाइए और वक्त दीजिए।